अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ए, दी एंड एन के बारे में डिस्कशन करेंगे। इन्हें कैसे और कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। ए का किस सेंटेंस में, ए एंड एन का किस सेंटेंसेस में इस्तेमाल किया जाता है एंड दी का किस सेंटेंसेस में इस्तेमाल किया जाता है। जिस भी चीज़ के बारे में या इंसान के बारे में बात करते हुए हम पूरे यकीन से कह सकते हैं और उस यानी कि स्पेसिफ़िक पॉइंट के बारे में बात करते हुए या स्पेसिफ़िक हमें पूरा मालूम हो उस उस सेंटेंसेस में हम दा का इस्तेमाल करते हैं या दी का। और दा और दी प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से आप जो भी बोलते हैं दोनों ही ठीक हैं, दा एंड दी। तो उसके बाद ए का इस्तेमाल करते हैं जिस भी चीज़ के बारे में हम बात करते हुए पूरे यकीन से नहीं कह सकते, स्पेसिफ़िक बात नहीं कह सकते, उस सेंटेंसेस में हम ए का इस्तेमाल करते हैं। और एन का इस्तेमाल करते हैं। ए और एन का इस्तेमाल ए की जगह पर होता है जब हमारे सेंटेंसेस में वावल ए लगाने से पहले जो ए के बाद जो वर्ड्स आता है वो वावल लफ्ज़ से शुरू होता है। मिसाल के तौर पर ए, ई, आई, ओ, यू इनमें से कोई भी है तो उस सेंटेंस से उस फ़िक्रे से पहले हम ए का इस्तेमाल करते हैं। चले हम देखते हैं और आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। आई एम विद ए फ्रेंड, मैं एक दोस्त के साथ हूँ। अब अगर आपको कोई कॉल करता है तो आपसे कोई पूछता है कि आप कहाँ हैं, तो आप कहते हैं मैं एक दोस्त के साथ हूँ। और पूछने वाले को ये पता नहीं है आप किस दोस्त के साथ हो। अगर आप इस सेंटेंस में ये कहते आई एम विद द फ्रेंड तो उसे पता चल जाता कि ये आपका उसको भी पता होता कि हाँ आप उस दोस्त के साथ हैं। आई एम विद ए फ्रेंड, मैं एक दोस्त के साथ हूँ। क्या आप गाना गा सकते हैं? कैन यू सिंग ए सॉन्ग। आपका पूछने का मतलब है क्या आप कोई भी गाना गा सकते हैं। अगर आप ये कहते कैन यू सिंग द सॉन्ग, क्या आप वो गाना गा सकते हैं, इस तरह करके। यू शुड फाइंड अ जॉब, तुम्हें कोई नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए, जैसा कि इस सेंटेंस में इस्तेमाल किया गया है। डू यू हैव एन अम्ब्रेला, इधर वावल का इस्तेमाल किया गया है। इससे पहले हम ए का इस्तेमाल नहीं करेंगे, एन का इस्तेमाल करेंगे। बस इतना सा फ़र्क है एन और ए के बारे में। डू यू हैव एन अम्ब्रेला, क्या आपके पास छतरी है। आई एम एन इंजीनियर, इधर भी वावल का इस्तेमाल किया गया है। आई हैव एन एक्स्ट्रा पेन, मेरे पास एक इजाफी पेन है। हाउ वाज द मीटिंग, मुलाकात कैसी रही या मीटिंग कैसी रही। आई एम इन द मीटिंग, मैं मीटिंग में हूँ। डिड यू वॉच द मैच यस्टरडे, कल मैच देखा। अगर आप किसी दोस्त से पूछते हैं डिड यू वॉच द मैच यस्टरडे, कल कोई मैच देखा, क्या कल कोई मैच देखा। आप कोई किसी ख़ास मैच के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि कोई मतलब कल आपने कोई मैच देखा। अगर आप ऐसे पूछते डिड यू वॉच ए मैच यस्टरडे, कल तुमने कोई मैच देखा, आपका पूछने का मतलब है कि कल आपने कोई भी मैच देखा। तो मेरे ख़्याल से आपको कुछ ना कुछ तो समझ ज़रूर आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।